गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? सब लोग अच्छे ही होंगे, ये उम्मीद नहीं कर रही हूँ मैं, ये मुझे पता है, यकीन है मुझे। वीडियो स्टार्ट कर दिया था मैंने। टाइम बताऊँ तो शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, फिर भी लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ। ये सुबह के 2 बजे से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। 2 बजे से क्या, 2 बजे का ही वीडियो है बस। ये वीडियो कल का है, सैटरडे का। कल सुबह में हस्बैंड को मेरे बाहर जाना था, तो हम लोग 1:30 बजे ही उठ गए थे। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा हम लोग लेटे थे, सोए थे। और उसके बाद फिर हम लोग उठ गए थे हस्बैंड को, क्योंकि बाहर जाना था। तो थोड़ा मतलब रास्ता थोड़ा लंबा है, डिस्टेंस काफ़ी है, तो थोड़ा जल्दी जा रहे थे। तो हम लोग 1:30 बजे उठ गए थे, और यहाँ इधर 2 बजे का समय है। तो मैं किचन में थी। किचन में मैंने कुकर में आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, और आटा मैंने बना लिया है, जो इधर आपको रखा दिखाई दे रहा है। और कढ़ाई में उस पर रख चुकी हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है। मैंने ऑयल नहीं डाला था, मैंने देसी घी ही डाल दिया था। तो मैं उसकी पूरियाँ बनाने जा रही थी, और मैं बना रही थी सूखे आलू और पूरी। क्योंकि देखिए, इतनी रात को कहाँ अब इंसान जगा हुआ हो तो भूख भी लगती है। और उनके साथ में 2 बंदे और जा रहे थे, तो मैं 3 जनों का यहाँ पर नाश्ता बना रही थी। तो मैं, जब वो ऐसे जाते हैं सुबह सुबह में जल्दी जाते हैं, तो मैं बना कर दे देती हूँ, जिससे कि भूख लगे तो वो खा सकते हैं। क्योंकि बाहर एक तो इतनी मिल तो जाएगा, लेकिन इतनी लेट नहीं मिलेगा इजीली। और फिर जागते हैं तो भूख भी लगती है। अपने पास हो तो बंदा खा लेता है, कोई भी हो। तो ये हम लेडीज़ की ड्यूटी बनती है कि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए, और वैसे सब लोग रखते होंगे। तो यहाँ पर मैं जो पहले आटा बना लिया था मैंने सबसे पहले, और कुकर मतलब रख कर, तो मैंने सोचा कि क्योंकि जल्दी थी, कि मैं पहले जो है ना पूरियाँ बना लेती हूँ। वैसे मैं स्टफ पराठा या पूरी भी बना सकती थी, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पूरियाँ अपनी बनानी शुरू कर दी हैं। इसमें मुझे ये फ़ायदा हो गया था कि मुझे पूरियाँ बनाने से कि टाइम ज़्यादा नहीं लग पाया था। क्योंकि पूरियाँ फटाफट बन गई थी, जितने आलू बॉयल हुए हैं। और फिर आलू बॉयल होने के बाद, मतलब पूरी बनते बनते आलू बॉयल हो चुके थे, मैंने उसको एक साइड ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। कुकर खोलकर मैंने उससे पानी चला दिया था, तो वो ठंडे भी हो गए थे। और पूरियाँ बनाने के बाद मैंने फिर उसमें आलू को छीला, और दूसरी उसमें कढ़ाई में वो आलू बना लिए थे। नहीं नहीं, शायद मैंने कुकर में ही बनाए थे, और क्योंकि आलू शायद मेरा कच्चा रह गया था, तो उस वजह से मैंने क्या किया, उसमें 1-2 सीटी और लगाने की बजाय मैंने उसको कुकर में बना लिया था। सूखे ही बनाए थे, उसमें मैंने टमाटर वगैरह डाल दिया था। तो उससे सूखे आलू की सब्ज़ी तैयार कर ली थी, और एक सीटी लगवा दी थी, तो बिल्कुल सूखी बन गई थी वो। और थोड़ी अलग टेस्टी भी बन गई थी, क्योंकि एकदम सादे आलू ना दे करके वो मैंने टमाटर वमाटर सब डाल के दिए, तो वो ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। क्योंकि बाद में हमने भी थोड़ी खाकर देखी थी, जब सुबह का हम अपना नाश्ता कर रहे थे, तो इसलिए पता है मुझे कि वो अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए, मैं जा रही हूँ, वो बॉयल हो गए थे आलू, तो मैं इधर सिंक में रखने के लिए गई हूँ उन्हें, और मैं उसमें पानी चला करके फिर आ गई थी। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ लगभग बन चुकी है, बस लास्ट की ही रह रही थी 2-4। काफ़ी बन गई थी, सारी फूली फूली रखी हैं, तो लग रहा है बहुत सारी हैं, लेकिन बस 2-3 आदमियों का ही मैंने बनाया था। तो ये
मैं ठंडी होने के लिए छोड़ दी थी फिर ऐसे ही, क्योंकि अगर हम गर्म खाना ऐसे पैक करेंगे ना तो उसका, क्योंकि मौसम क्यों गर्म होना शुरू हो गया है, अब देखिए धूप बहुत तेज है बाहर, तो फिर खाने का जो ये ना यही रहता है कि वो ख़राब ना हो जाए सब्जी का। और पूरी का रहता है क्योंकि हम उसे जब फॉइल पेपर में रैप करेंगे तो वो ना पसीज जाती हैं, उसमें पानी पानी सा हो जाता है, तो वो खाने लायक नहीं रहती हैं, इसलिए ठंडी करके रैप करनी पड़ती हैं।
यहाँ पर मैं सब्जी जो है कुकर में आलू जो है वो बनाने के लिए छोड़ चुकी हूँ, हो चुके हैं आलू। आलू डाल रही हूँ शायद मैं उसमें। हाँ, ये आलू मैंने उठा लिया और कट कर रही थी इनको। छोंक तैयार हो गया था। तो यहाँ पर मैं इनमें आलू डालकर इसमें एक सीटी लगवाने के लिए बंद कर दूँगी। और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ से अंदर भी गई थी। देखिए कोई जा रहा है बाहर तो थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू ये भी हमें पहले ही कर लेना पड़ता है। और फिर नहा धोकर पूजा करके जाते हैं तो पूजा घर में झाड़ू वाड़ू लगानी थी, साफ़ करना था। वो सब भी काम मैंने किया है। थोड़ा सा इधर उधर होती हुई नज़र जैसे आ रही हूँ। और पूरियाँ मेरी ठंडी हो गई थी, उनको भी रैप करूँगी। और फिर उनकी वाटर बॉटल ये सब भी देना होता है, क्योंकि देखिए बाहर इतना सब जो ये अभी कोविड का है खतरा, उसको ध्यान में रखकर ही हमें सारी तैयारी वैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने वाटर बॉटल भी भरकर उनको दी थी। वो उन बैग में ही रख लेते हैं अपना, जिससे कि बाहर से कहीं से ना लेनी पड़े, कहीं बाहर पानी ना पीना पड़े। और तो थोड़ा फ़ायदा रहता है। और हालत आप मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए रात के 2 बज रहे हैं, किसी की भी शक्ल ऐसी ही होगी। तो फिर प्लीज़ उस पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि रात के समय में बिल्कुल फेस एकदम क्लियर करके सोती हूँ। क्लियर मीन्स मैं फेस वॉश करके। और जो मैं आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, तिल पर मेरे बहुत हल्के हल्के से तिल होने शुरू हुए हैं, तो उसकी वो दवाई वगैरह लगाकर तब मैं लेटती हूँ रात में। और मैं जो है ना रिमूव कर देती हूँ अपनी बिंदी लिपस्टिक सब कुछ रिमूव करके तब मैं सोती हूँ। क्योंकि बिंदी पहले नहीं करती थी मैं, लेकिन आजकल मैं कर देती हूँ, क्योंकि बिंदी से हो रहा है जो है ना वहाँ उस जगह पर एलर्जी सी होने लगी है, तो इसलिए। और लिपस्टिक का तो आप सबको पता ही है कि लिपस्टिक लगाने से तो मतलब लिप्स बड़े बेकार से हो जाते हैं। तो थोड़ा हल्का बहुत लाइट ही होता है, वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। लिप बाम लगा कर सोती हूँ मैं, तो इसलिए शक्ल, इसलिए आपको मेरी शक्ल इस पर देखने को भी नहीं मिल रही। हालांकि मैं जो है अपने काम में लगी हुई थी, तो ज़्यादा दिख भी नहीं रही है, पर जो दिख रही है थोड़ी बहुत उसके लिए मैं बोल रही हूँ। आपको पता है वैसे सुबह में भी शक्ल थोड़ी ऐसी ही रहती है, लेकिन उस समय में हल्का फुल्का जो है ना लिप्स वगैरह पर लिप बाम थोड़ा हल्का डार्क शेड वाला ये सब मैं लगा लेती हूँ। फिर भी वो इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि लिप्स पर अगर कुछ ना लगाओ तो मुझे अपनी शक्ल खुद को अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं उसे रैप करूँगी पूरियों को। और साथ ही साथ मैंने बराबर में दूसरी गैस पर कुकर को मैंने दूसरी गैस पर रख दिया साइड में, और इस गैस पर मैंने काढ़ा बनने के लिए रख दिया है हस्बैंड के लिए। वो खा पी के तो कुछ नहीं जाएंगे इस टाइम, लेकिन काढ़ा मैंने बनाकर दे दिया था दूध में ही, मतलब मैंने हल्का सा अदरक लगा दिया था और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, ताकि थोड़ा सा लगे ना, सुबह सुबह एकदम खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए ना। तो हालांकि उन्होंने उस टाइम वो बहुत एक दो ही लिया था, ज़्यादा उन्होंने लिया ही नहीं है, उस टाइम उनकी इच्छा नहीं थी। ये है ना, बस हमें संतुष्टि रहती है कि हाँ हमने करके दिया है अपने हाथ से। हाँ अगर खा लें तो ज़्यादा संतुष्टि हो जाती है, बट ना खाएं तो रहता है कि हाँ चिंता सी रहती है, और खा लें तो फिर बहुत हम सुकून से रह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि साथ के साथ अगर हम वो चीज़ें समेटते रहें ना अपनी, तो ज़्यादा फैलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने हाथ के हाथ किचन में सारी में, और जो आप गैस देख रहे हैं सब पर कपड़ा भी मार दिया है। इधर कढ़ाई रखी हुई है जिसमें घी था, इधर पूरियाँ रखी हुई भी रखी हैं। और मैं अंदर फिर आई थी तो तब भी मेरे हाथ में था वो चालू चालू था फ़ोन, तो मैं दिखा रही थी। ये अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे, कुछ काम करना था इन्हें सुबह सुबह में भी। इन्होंने पूजा कर ली थी, पूजा करके ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तभी मुझे याद आया कि मैं जो है ना बॉटल मैंने निकाल कर तो रख ली थी, लेकिन भरी नहीं थी। फिर मैं वो भर भर के वो भी अंदर ले जा रही हूँ। और बाकी आपने टेबल पर देख ही लिया होगा, थोड़ा सामान फैला हुआ रखा है जो भी उनको बैग में रखना था उनके, और बॉटल वगैरह सब कुछ। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक इतनी ही है। और जब मेरे हस्बैंड निकले हैं तो 2:45 का समय हो रहा था, और फिर आने के बाद मैं आपको टाइम भी दिखा रही थी
3:10 हो गए थे। बंद किया और उसके बाद मैंने खुद मैं सोने के लिए जैसे गई हूँ दोबारा लेटने के लिए। और मेरे हाथ में फ़ोन था तो हस्बैंड मेरे मुझे बाय कर रहे थे, लेकिन वो आप लोगों को के लिए भी थी। अब वो आपके साथ भी शेयर हो चुकी है क्योंकि। तो चलिए बाय, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक वेट कीजिएगा मेरी वीडियो का। और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो बेल है उसको बजा कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।